हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, अमेरिका ने एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिसके सामने आने के बाद पाकिस्तान को और पाकिस्तानी मीडिया को आग लग गई है। अमेरिकन रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है कि भारत और अफ़गानिस्तान के अंदर जिहादी ग्रुपों द्वारा जितने भी दहशतगर्दाना हमले किए गए हैं, चाहे वो हक्कानी नेटवर्क द्वारा किए गए हों या फिर जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तोयबा, इन सभी जिहादी ग्रुपों ने पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए भारत और अफ़गानिस्तान पर हमले किए। दोस्तों, और FATF के ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जितने भी पॉइंट्स पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, पाकिस्तान ने उन पॉइंट्स पर कुछ खास कार्रवाई नहीं की। दोस्तों, इस मुद्दे पर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, अमेरिकी जय रिपोर्ट में भारत। तो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें, इसका एतराफ़ किया गया, लेकिन साथ ही ये दावा किया गया कि जी अफगानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले गिरोह जैसा कि हक्कानी नेटवर्क, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-मोहम्मद पाकिस्तान की सरजमीन से काम करते रहे हैं। मतलब अमेरिका हर हाल में पाकिस्तान को किसी न किसी तरह हम कहें कि प्रेशर में रखना चाहता है। क्या कहेंगे अमेरिकी रिपोर्ट और FATF के इस मामले पर आप? ये हर साल रिपोर्ट लिखते हैं ये, और कल ही रिपोर्ट शाया की है उन्होंने। और इस रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र जी किया जी। है कि पाकिस्तान के सरजमीन से लोग अफगानिस्तान में अब भी जा रहे हैं और वो जी अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा का जिक्र किया है, लश्कर-ए-मोहम्मद का जिक्र किया है। ठीक है। उन्होंने इस तरह और काफ़ी तंजीम का, और उन्होंने जो है बॉम्बे अटैक का भी जिक्र कर दिया है इसी रिपोर्ट में। और FATF के हवाले से उन्होंने क्या ठीक बता है। दिया है कि हाँ, काफ़ी कोशिश की है पाकिस्तान। ये डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं कि हाँ, पाकिस्तान ने इसमें काफ़ी कोशिश की है, लेकिन जो बाकी ये चीज़ें रह गई हैं, ये इसमें दुश्वारियां हैं। तो मेरे लिहाज से ठीक है। उन्होंने कहा कि वी एक्नॉलेज द एफर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन एड्रेसिंग most of the points and problems what was given to FATF। उन्होंने सारी चीजें करने के बाद वही जो राग इंडिया लापता है उसको दोबारा उन्होंने इस रिपोर्ट में भी शामिल कर दिया है। तो मेरे लिहाज से सही। उन्होंने तमाम चीजें इसमें शामिल कर दी हैं। उससे अंदाजा ये होता है कि अमेरिका जिस जगह पे पहले चल रहा था उस जगह पे अभी भी है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकल पाएगा या नहीं, और पाकिस्तान के और US के जो रिलेशनशिप हैं उनमें हम कहाँ देखें कि कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है, इस पर बात करते हैं। इमरान साहब, अब पहले आपका कमेंट लूँगी इस पर। कितना इंपॉर्टेंट है अमेरिका का ये एक्नॉलेज करना, और आप समझते हैं कि FATF से ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल सकता है अगर अमेरिका जो एक जाहिर है पावरफुल स्ट्रॉन्ग अपना वोट रखता है, तो वो इस चीज़ में अगर हमारे साथ होगा? पहली बात तो ये है कि इसी रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान ने FATF से निकलने के लिए जो इकदाम करने थे वो पूरी तरह से उन पर अमल नहीं किया। तो इसी रिपोर्ट को, हाँ जी, अगर आप इस रिपोर्ट पे ही चली जाएं तो वो रिपोर्ट चीख चीख के बता रही है कि आपको अभी FATF से निकालने का उनका कोई इरादा नहीं है। ये तो आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। दूसरी बात ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना, मुझे तो वो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सास और बहू होती हैं ना, उस वाले ताल्लुकात हैं जो मोहब्बत और खुलूस की बजाय अपनी ज़ाती फ़ायदे और पसंद नापसंद की बुनियाद पर होते हैं। सास जो है वो बहू को अपने बेटे की मोहब्बत की वजह से छोड़ भी नहीं सकती, और ना ही वो उससे बहू होने की वजह से प्यार करती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं वैसे। बात तो अक्सरियत की होती है ना। बात ये है कि जो अमेरिका है उसका और पाकिस्तान का इसी तरह का लव एंड हेट वाला रिलेशन है। अमेरिका देखें पाकिस्तान का उस तरह का दोस्त है जिसको अपना फ़ायदा पहले अजीज़ होता है और पाकिस्तान का बाद में। आज तक मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा काम है जिसमें उसने सिर्फ पाकिस्तान के फायदे के लिए आपको सपोर्ट किया। हर मुल्क की शायद स्ट्रेटजी यही होती है इमरान साहब, हर मुल्क अपना फायदा पहले देखता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर अमेरिका ने आपकी तारीफ की है तो आप देखें कि पिछले कितने अरसे से वो आपके बारे में कितनी सख्त बातें कर रहा था। तो वो ये भी ज़रूरी होता है कि सख्त बातें करते करते एक आध तारीफ भी कर दी जाए, ताकि आपको कहा अच्छा बच्चों देखा हमने तुम्हारी तारीफ भी की है, तुम तो बड़े अच्छे हो, थोड़ा सा दिल भी रख लिया। हाँ जी, और बाद में फिर आपको उसी तरह से खींचा लगा दे। तो ये इस तरह की पॉलिसीज हैं। अमेरिका सिर्फ अपने उसे अफगानिस्तान में अभी आपकी ज़रूरत है। अच्छा। जिस दिन आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई उस दिन मुश्किलें बढ़ जाएंगी मज़ीद, और अगर आपकी ज़रूरत उसे मज़ीद महसूस हुई तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। नहीं, आई थिंक बेसिकली उसने सही किया है। जो वो चाहते हैं वो करेंगे। कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, ये कुछ नहीं है उनके पास। और अफसोस से हमें इनसे दूर होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये एक बुरा शादी था, इसकी तलाक जरूरी है।
वो तलाक जेंटलमैनी तलाक करके निकले इनके क्लचेस से, नहीं लेकिन तो वो ये तो स्ट्रॉन्ग लगे भी तो है रहेंगे ना आपके हिलाल पीछे। साहब, जी? उनका वो स्ट्रॉन्ग भी है, सुपर पावर है, उनका इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है, बिल्कुल हाँ, उनसे तो अगर यही तलाक तो ले मजा लेंगे है। तो वो तो नुकसान पहुंचाएंगे ना हमें। आज तो काश के समीना, आज काश के हम सर्विस में होते। इस वक्त तो मजा है डिप्लोमेसी का कि कैसे उनको दूर करके हम एक और पावर के साथ ना उनके गोद में जाके कूद जाएं, कहें हाय हाय बचाओ, मगर किस तरीके से उनको खींचे और के मजे से अच्छा। उनके साथ इनके साथ जो हमने किया है रिलेशनशिप 40 साल ठीक से, है। उससे कुछ नहीं क्या मिला बिल्कुल आपको ठीक बताएं। है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये आदमी ब्लिंकन, इसका देखिए अप्रोच कितना वन साइडेड और मैं कह सकता हूँ ब्लिंकर्ड है। सोचिए तो सही, उसने कहा है कि हाँ हमें पता है टीटीपी और बीएलए और दाइश पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते थे, मगर उसने ये नहीं कहा कि टीटीटी और बीएलए का जो एक्शन था वो फाइनेंस माने पैसे उसके लिए और प्लानिंग उसके लिए और हथियार उसके लिए रॉ और एनडीएस जो गनी का सीक्रेट एजेंसी था उससे आता था। या अगर दाइश पाकिस्तान के खिलाफ आती थी तो वो तो सीआईए मशहूर है कि उन्होंने दाइश को अफगानिस्तान लाया और दाइश के थ्रू वो काम करवाते थे। तो जब ये आपकी तारीफ कह रहा है कि उनकी अटैक्स होते हैं, मगर ये नहीं कह रहा है कि वो अटैक्स कौन फंड कर रहा है, इसलिए कि हिंदुस्तान उसका बहुत जिगरी दोस्त है इसलिए, और सीआईए तो उनका अपना एक एजेंसी है। अच्छा, साथ साथ वो कहता है अभी कंप्लेन कर रहे हो मगर देखिए हक्कानी के साथ उनकी दोस्ती है। वाह, अरे यार आपने तो हक्कानी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है, अगर वो एक टेररिस्ट है तो फिर क्यों साइन किया उसके साथ। और टीटीए तो सबसे बड़ा टेररिस्ट था, उसके साथ आप 20 साल लड़े हैं मगर विदाउट टेकिंग हिम ऑफ टेररिस्ट आपने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो तो एक टेरर ग्रुप है और लीगली आज तक शायद आपके कानून में टेरर ग्रुप है। आप यू हैव नो कंसिस्टेंसी अमेरिका। आप ये भी भूल जाते हैं कि जब आप अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई किया था 150,000 ट्रूप से और पता नहीं फिर आस्ते आस्ते कितने हुए, मगर वो 20 साल में कितने साल आपने टीटीपी को पनाह दिया था 2012 से लेके आज तक 2021 तक, और बीएलए को वो तो आज भी लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान, और आप अभी तक उनको इनफॉर्मली मदद कर रहे हैं। नहीं तो मैं मुझे बताएं, बीएलए का जो लीडर है वो जिनीवा में बैठा है, मिसराटी चलाता है और अपने भाई को रिसीव करता है जिनीवा एयरपोर्ट पे। उसके पास पैसे किधर आए जिनीवा में ठहरने के लिए? क्या वो 9 से 5 तक कोई कंप्यूटर पे काम करता है? कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं रही है अमेरिका के पास, कोई मॉरल अथॉरिटी, मगर हाँ उनकी ताकत है, उन लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं और जब तक उनको सूट करता है हमें ग्रे लिस्ट पे तो